हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। बहुत गहरा विषय है सत्य। हम बहुत कुछ बोल सकते हैं सत्य के बारे में, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लोगों को उपदेश दे सकते हैं, पर सत्य का अनुभव कब आएगा? जब तुम शांत, मौन, निर्विचार, निर्विकल्प हो करके गहरे गहरे अपने में डूबोगे, अपने में करोगे तो सत्य मिलता है। भगवान की भाषा में प्रभु नो केवल ज्ञान हो जाता है जब अरिहंत परमात्मा को केवल ज्ञान होने के बाद 4 घनघाती कर्म समाप्त हो जाते हैं और फिर वो सत्य प्रकट होता है और उनकी वाणी सत्य में वाणी होती है। केवली की वाणी, अरिहंतों की वाणी, 24 तीर्थंकरों की वाणी, प्रभु सिमंदर स्वामी की वाणी, जो भी वो उनकी वचन होते हैं अटल सत्य होते हैं। उनकी वाणी में कोई दोष नहीं होता, उनकी वाणी में कोई पूर्वाग्रह नहीं होता, उसकी वाणी में कोई संदेश शब्द नहीं होता। उनकी वाणी को जैसी वाणी है उसको स्वीकार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। पुरुषा सत्यमेव संविजाना ही सच्चस आणाए वठिए मेहावी मारंग त्रय। हे पुरुष, आचारांग सूत्र में भगवान ने कहा सत्य को सम्यक प्रकार से समझो। सत्य की आराधना करने वाला बुद्धिमान मनुष्य मृत्यु से तर जाता है, मृत्यु को पार कर जाता है, मृत्यु को उसके ऊपर असर नहीं होता। सच्चंग लोगम्मी सारभूयं, लोक का सत्य ही लोक का सारभूत है। सभी सत्य पुरुषों ने, महापुरुषों ने असत्य की निंदा की है। असत्यवादी का कोई विश्वास नहीं करता, असत्य का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। जो भाषा सत्य होने पर भी बोलने योग्य न हो तथा कुछ अन्य असत्य हो अथवा पूर्ण असत्य हो, समझदार लोग उस भाषा को भी उचित न मानते हुए ऐसी भाषा ना बोले। बुद्धिमान मनुष्यों को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो व्यवहार में सत्य हो, निश्चय में भी सत्य हो। निर्वध्य, अकर्कश, प्रिय, हितकारी, असंदिग्ध भाषा ना बोले। सच्चम में धियं कुहा, सत्य में स्थिर रहो। नास्ति सत्यार्थ परो धर्मा, नान्यतम पातकम परमम। महाभारत में शांति पर्व में कहा जाता है सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं। अपने स्लोगन भी लिखा होता है सत्य में विजयते ना अनमृतम। जगत में सत्य की विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होता। तम तो सच्चं खु भगवान, सत्य ही भगवान है। सत्य के पास कोई तर्क नहीं, कोई प्रमाण नहीं। सत्य अस्तित्ववान है, उसका प्रमाण जब अस्तित्व में आ जाते हो वो सत्य होता है। हमारे यहाँ कहा जाती तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, असतो माँ सत्यगम्य, मृत्यु माँ अमृत गम्य। हे पुरुष, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की ओर आओ, असत्य से सत्य की ओर आओ, मृत्यु से अमृत की ओर आओ। ये स्लोगन है। तो इसके उदाहरण हम बहुत कुछ दे सकते हैं सत्य के बारे में। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपना राज्य भी दे दिया, बिक गया, पर उसकी परीक्षा ली, राजपाट ले लिया। दक्षिणा में उन्होंने जो कुछ था वो भी लुटा दिया, अपनी पत्नी को बेच डाला। जो संस्कार करते हैं वो संस्कार करते हैं और 1 टका लेते हैं। उसकी पत्नी ब्राह्मण के घर बिकी, वो शमशान में जाकर के उसका बेटा राहुल अपनी पत्नी के साथ था। एक बार की बात है कि बालक को किसी सांप ने डस दिया, अब वो उसकी मृत्यु हो जाती है। संस्कार करने के लिए पैसे नहीं होते और वो उसी शमशान में आकर के प्रार्थना करती है
तो सत्यवादी हरिश्चंद्र कहता है कि नियम है कि 2 टके दोगे तो संस्कार कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। मेरे पास तो कुछ नहीं, जो कुछ भी था मैंने दे दिया। आप कहते हैं अपनी साड़ी फाड़ करके वो देने लगती है, ऊपर से आवाज आती है कि तुम्हारी परीक्षा में तुम सफल हो गए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। महात्मा गांधी का जीवन भी सत्य से परिपूर्ण था, जो कुछ भी बोलते थे कहते थे, इसलिए वो घर में रहते हुए महात्मा कहलाए, महात्मा गांधी। कामदेव श्रावक भगवान महावीर के 10 श्रावकों में उच्च कोटि का श्रावक था। धन था, 60,000 गाय थी, धन संपत्ति थी। पौषधशाला में कामदेव एक बार बैठे हैं और एक देव परीक्षा लेने के लिए उनके पास आया कि तू कह दे भगवान का धर्म झूठा है। कामदेव ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। कहते तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरे बेटे को जला दूंगा, तेरी पत्नी को हर दूंगा। तो कहते हैं नंगी तलवार लेकर के कामदेव श्रावक के पास देव आता है, परंतु कामदेव श्रावक टस से मस नहीं होते, बहुत परीक्षा होती है। कामदेव श्रावक कहते हैं इनमेव निगंतं पावेनं सच्चं अनुत्तरं केवलियं परिपूर्णं नियम संशुद्धं सलगतनं सिद्धिमगं मुक्तिमगं निजानमगं निवानमगं। ये निर्गंथ धर्म, इनमेव निगंथ धर्म सच्चं सत्य है, अनुत्तर है, श्रेष्ठ है। इनमेव निगंतं पावेनं सच अंतं केवलियं, केवली के द्वारा प्रयुक्त है, केवलियं परिपूर्णं नियम संशुद्धं सलगतनं सिद्धि गंग, ये सिद्ध गति की ओर लेके जाना है, इसके ऊपर कोई मार्ग हो नहीं सकता। कामदेव के शब्द आवश्यक सूत्र के अंदर आते हैं कि कैसे कैसे कामदेव श्रावक भगवान महावीर के श्रावकों में से देव ने परीक्षा ली और वो सफल हुए। सुदर्शन सेठ के बारे में आपने सुना, जीव आजीव के ज्ञाता थे। एक बार एक रानी ने उनको अपने महल में बुलाया और रानी उस पर मोहित हो गई। तो रानी ने अपना प्रस्ताव रखा कि तुम मुझे अपना लो, राजा का क्या है। सुदर्शन सेठ सोचता है कि राजा की पत्नी माँ के समान होती है, ये माँ मुझे ऐसी बात कह रही है, ये कैसे हो सकता है। सुदर्शन सेठ टस से मस नहीं हुआ। आखिर रानी को अपनी पता लगा कि मेरी बात राजा तक पहुंच गई तो मुझे राजा मरवा देगा, पता नहीं किस हाथ से मारेगा। उसने उल्टा शिकायत कर दी कि ये श्रावक ने मेरे पर गलत नजर रखता था, ऐसा करता था। राजा तो कानों के कच्चे होते हैं। राजा ने कहा इसको फांसी दे दो। सुदर्शन सेठ अब क्या करता, ये भी नहीं कह सकता कि ये मैं ठीक हूं, ये गलत है। यदि वो कहता कि रानी ने प्रस्ताव मेरे लिए रखा था, मैंने नहीं रखा, तो हो सकता है राजा रानी को मौत की घाट उतार दे। और राजा की पत्नी माँ के समान होती है। सुदर्शन सेठ मौन हो गए, कुछ नहीं कहा। कहते हैं सूली पर लटका दिया गया और सुदर्शन सेठ अपने साधना में तल्लीन हो गए, नवकार मंत्र का शरणा लिया और कहते हैं वो सूली भी सिंहासन बन गए। ऐसी भी परीक्षाएं होती हैं मनुष्य की। अपना सच में से जा मित्यं भूय सुकपि, अपनी आत्मा के द्वारा सत्य की अन्वेषणा करो और समस्त जीवों से मित्रता का संबंध रखो। सत्य कहाँ मिलता है? अपने भीतर ढूंढो। अपना सच में से जा मित्यं भूय सुकपि, अपनी आत्मा के द्वारा सत्य का अन्वेषण करो। सत्य कहाँ मिलेगा? आत्मा को आत्मा में स्थिर होने पर सत्य का मिलेगा। और सत्य मिल जाए समस्त जीवों से मित्रता का संबंध रखो। भगवान महावीर जैसे कहते हैं मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मज्जंग न किनाई,
संसार के समस्त प्राणी मेरे मित्र हैं, मेरा किसी से वैर विरोध नहीं। जब तुम सत्य को पा लेते हो तो आपके भीतर मैत्री, प्रेम, करुणा जागृत हो जाती है, एक झरना फूट जाता है। ये भगवान के शब्द हैं, अपना सच में से जा मिथिंग भोए सुकप्पाई। ट्रुथ इज वन द सेजेस कॉल इट मैनी, एकम सत्य विपरा बहुधा भवन्ति। सत्य एक ही होता है, परंतु भिन्न भिन्न प्रकार से उसको बताया जाता है, कहा जाता है। सत्य कहाँ मिलेगा? सत्य आपके पास, आपके भीतर, आपके अंतर में। ये 3.5 हाथ की काया में, काया के भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो आपके भीतर है, जो भेद विज्ञान करते हो और उसको पर आप दृढ़ सत्य में विश्वास करते हुए अपनी आत्मा में स्थिर होते हो तो धीरे धीरे आपको सत्य मिलता है। फिर आप किसी बात की भी परवाह नहीं करते। अर्नक श्रावक एक बहुत उच्च कोटि के श्रावक हुए, चंपा नगरी का निवासी था, दृढ़ धर्मी श्रावक। उसके पास अपार धन था, उसका व्यवसाय था समुद्र में जहाज में सामान लेके जाना, आयात निर्यात का सामान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था। और अपने कमाई का 10वां हिस्सा वो पुण्य में खर्च करता था। एक श्रावक का, एक सदगृहस्थ का कर्तव्य बनता है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा या जो भी ठीक समझे उसको गरीबों में, राज्य के लिए जिसकी जरूरत है 10वां हिस्सा उसको खर्च करना चाहिए। और मर्यादा से ज़्यादा धन आ गया तो वो जरूरतमंदों को बांट देता था। ऐसा वो श्रावक था। उसकी धर्म श्रद्धा अति सुदृढ़ थी। सामायिक पौषध आदि में कभी प्रमाद नहीं करता था। जो व्रत उन्होंने अंगीकार किए थे, 12 व्रत, मर्यादाओं को एकाग्र चित्त से वो ग्रहण करता था, पालन करता था। एक बार अर्नक श्रावक व्यापार के लिए समुद्री यात्रा कर रहा था। उस समय समुद्री यात्रा में व्यापार होते थे और धन आता था, जाता था, और उसके साथ समुद्री जहाज में अनेक प्रकार के और भी व्यापारी साथ में थे। तो व्यापार में यात्रा कर रहा था, अपने में लीन था। एक मिथ्यात्वी देव अर्नक की परीक्षा लेने के लिए कितना सत्य में दृढ़ है ये, तो कहने लगा आकर के, हे अर्नक, तो अपनी जो सामायिक औषध आदि की साधना कर रहा है ये झूठ है, इसको छोड़ दे और जो मैं कहता हूँ उसको पालन कर, नहीं तो तेरे साथियों के साथ ये तेरा जहाज मैं डुबो दूंगा और तेरा सारा माल समाप्त हो जाएगा, समुद्र में डूब। देव की इस चेतावनी पर अर्नक शांत और मौन रहा, कुछ नहीं कहा। अपने में उनको पता था कि ये सब मिथ्यात्वी देव हैं, मैं धर्म की शरण में हूँ, सत्य की शरण में हूँ, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो उसने जब देखा, अर्नक ने ऐसी समय पर क्या करना चाहिए, एक श्रावक को, एक साधु को ऐसा कष्ट आ जाए तो संथारा सा लेखना जो हम चर्चा कर रहे थे, सागारी आगार रहा तो मैं पालना कर लूंगा, नहीं पूर्ण शरीर हो गया तो ऐसा मैं कर लूंगा। सुदर्शन सेठ ने भी सागारी संथारा जब अर्जुन माली का अंत तक आया किया था, इसने भी सागारी संथारा किया कि जो हो गया, और अर्जुन स्तुति में तल्लीन रहा। देव ने दोबारा पुनः पुनः आकर के चेतावनी दी कि मैं तेरे जहाज को डुबो दूंगा या जहाज को ऊपर ले जाऊंगा। जब वो समुद्री जहाज, देव की शक्ति तो बहुत ज्यादा होती है, जहाज को उठा करके ऊपर ले गया, वो आकाश में ले गया और सारे व्यापारी त्राही त्राही करने लगे, घबराने लगे, अब क्या होगा, कैसे होगा। पर अर्नक के रोम में भी एक भय उत्पन्न नहीं हुआ। उसने कहा, मैं धर्म की शरण हूं, मैं जिन की शरण हूं, मैं अरिहंतों की शरण में। अपन कहते हैं अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धि शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। अरिहंत की शरण, सिद्ध की शरण, साधु की शरण
और धर्म की शरण, ये मात्र कहना नहीं। जब कोई ऐसी विपत्ति आ जाए, उपसर्ग आ जाए, मरणांतिक कष्ट आ जाए और उस समय परीक्षा होती है और आप सफल हो जाते हो तो अनंत अनंत कर्म क्षय हो जाते हो और आप परीक्षा में पास हो जाते हो। तो सत्य को जीने के लिए, सत्य को अनुभव करने के लिए आपको अपने ही चेतना में भेद विज्ञान करते हुए, जड़ और जीव का भेद करते हुए, दो तत्व जुदा जुदा है, अलग अलग है, और जीव में स्थित होकर के आप स्थित रहते हैं तो धीरे धीरे कर्मों की निद्रा होती है, शुक्ल ध्यान बढ़ता है और सत्य में दृढ़ होकर के आप अपने लक्ष्य को पूर्णता से प्राप्त कर लेते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो अवधायनं, नमो लोय सत्साहुनं, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनं। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख कोई 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।